हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 क्यूरियोसिटी साइंस। चैप्टर 1 का नाम है इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर ऑलरेडी कल्याण टीवी चैनल पे कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं और हर टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स हैं, आपको प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह सभी चीजें दी गई हैं। इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन कनेक्ट ओवर द व्हाट्सएप। ओके, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इतनी बार मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फिर भी बच्चे जो हैं वो बार बार पूछते हैं मैम कहाँ कनेक्ट करना है। और इसमें केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आते हैं वो भी सारे दिए हुए हैं। ओके, इफ यू वांट द नोट्स प्लीज कनेक्ट ओवर द व्हाट्सएप। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द एमसीक्यू। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ साइंस लर्निंग इन द चैप्टर? मेमोराइजिंग फैक्ट, एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग, ओनली रीडिंग या राइटिंग नोट्स? सो आंसर इज एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग। साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। देन व्हाट मेक्स learning effective according to the chapter? Silence, curiosity, fear या homework? So curiosity drives questioning and discovery. अगर आपके अंदर curiosity है तो आप जानने की इच्छा रखते हैं, discovery की इच्छा रखते हैं। Then which example learning through observation? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमें शो करता है कि ऑब्जर्वेशन को मतलब ध्यान देकर किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे सीखते हैं? रीडिंग बुक, वॉचिंग टीवी, ऑब्जर्विंग पेपर प्लेन या राइटिंग नोट? सो एग्जाम्पल आंसर इज ऑब्जर्विंग पेपर प्लेन। ऑब्जर्वेशन लीड्स टू साइंटिफिक आइडियाज। देन फोर्थ क्वेश्चन is what helps in a deeper understanding of science? Memorization, experiments and activities, guessing या avoiding questions? So experiments and activities. Practical work improves understanding. Then fifth question is which process involves continuous movement of water? Digestion, respiration, water cycle या circulation? So correct answer is water cycle. Water moves through evaporation, condensation and rain. अब हम assertion reason based questions देख लेते हैं। जैसे सिक्स्थ है यहाँ असर्शन दिया है क्यूरियोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन साइंस लर्निंग, क्योंकि इसका रीजन दिया है क्यूरियोसिटी साइंस में इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है क्योंकि इट लीड्स टू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरी, क्योंकि क्यूरियोसिटी से क्वेश्चनिंग और डिस्कवरी होती है। तो इसका देखो हर असर्शन में ये चार ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, आपको वहां पर मार्क करना है। पहला ऑप्शन होता है कि ये दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ये असर्शन तो सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है असर्शन के लिए। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। तो इसमें जो है वो ए वाला सही है, मतलब दोनों सही है और आर सही रीजन है। सो क्यूरियोसिटी डायरेक्टली लीड्स टू एक्सप्लोरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन है साइंस इज ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स। रीजन है बिकॉज साइंस इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आपको कभी भी असर्शन रीजन में ना असर्शन वाली लाइन रीड करने के बाद बिकॉज लगाना है और फिर ये लाइन रीड करनी है रीजन वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं, है ना। उसी बेसिस पे मार्क करेंगे। तो साइंस इज ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स बिकॉज साइंस इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो पहला तो गलत है, सिर्फ रीडिंग बुक्स नहीं है ना। तो इसका आंसर है डी कि असर्शन गलत है, रीजन जो है वो सही है। ठीक, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। देन नेक्स्ट है assertion है heat affects changes in material. Reason है some changes happens faster when heated. So answer है A, heat increases speed of change. Then next है assertion all changes are reversible. क्या सारे change reversible होते हैं? नहीं होते, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। Some changes cannot be reversed. ये वाला सही है, यानी D assertion false है, reason true है। Then what helps early humans measure time? किस चीज से early humans अपना टाइम शुरू में नापते थे? Clocks, shadow, mobile या calendar? So correct answer is shadow. They used position of shadow. Now short answer question देख लेते हैं। What is scientific thinking? Scientific thinking means observing, questioning and testing ideas logically. Then why are experiments important? Experiments helps in understanding concepts practically. Then third is what is meant by curiosity in science? Curiosity is the desire to learn and ask question. Then why is observation important? Observation helps in forming ideas and understanding concepts. Then what is water cycle? So it is the continuous movement of water through evaporation, condensation and rain. What are reversible change? Changes that can be undone, जिसे हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं किसी चीज को। What are irreversible changes? Changes that cannot be reversed. What is evaporation? Conversion of water into vapor
ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. देन व्हाई इज साइंस इंपॉर्टेंट? साइंस क्यों जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव लाइफ को समझने में और अच्छे से इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलती है. व्हाट डज साइंस एनकरेज? साइंस हमें क्या एनकरेज करती है? क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन. अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं 3 मार्क वाले. सो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? सो क्यूरियोसिटी लीड्स टू आस्किंग क्वेश्चन, इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, इट लीड्स टू डिस्कवरीज. Then second है explain role of experiments. So experiment test ideas, they provide practical knowledge, they improve understanding. short points दिए 3 मार्क के, 3 पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे. Explain water cycle. So water evaporates due to heat, it forms cloud and it falls as rains. Then explain reversible change. Reversible changes can be undone. Example is melting ice. It helps understand material properties. Then explain importance of observation. Observation helps collect information. It leads to new ideas. It is first step of science. Now long answer questions देख लेते हैं. So explain importance of science. साइंस की इंपॉर्टेंस बताने तो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखोगे. साइंस एक्सप्लेन्स नेचुरल फिनोमिना, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन रोल ऑफ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चनिंग, इट इंक्रीजेस इंटरेस्ट, इट हेल्प्स डिस्कवरी, इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग. देन एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रोसेस. साइंटिफिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करो. इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग. साइंटिफिक प्रोसेस में हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग से. It involves experimentation, it uses logical reasoning, it leads to discoveries. Case based questions देखने हैं तो जैसे पहला case study है, a student observed that whenever he asked more question in class, he understood topics better. एक बच्चा ऑब्जर्व करता है कि जब भी वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, डाउट्स पूछता है क्लास में, तो उसको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है. He realized that curiosity helped him explore ideas and think deeply. By asking questions, he was able to discover new concepts and improve his thinking skills. Then this showed that questioning is an important part of learning science and helps develop analytical and scientific thinking. Now questions है, why are questions important? They improve understanding. Why do questions leads to? What do questions leads to? Questions अगर हम करते हैं तो हमें क्या, किधर की तरफ हम मूव करते हैं? न्यू डिस्कवरीज. Then what skills is developed? Scientific thinking. Then what type of thinking is this? Analytical thinking. Now एक case study और देख लेते हैं. A child carefully observed natural events like sunlight, shadow and rain. He noticed that observation helped him understand how things work. वो ऑब्जर्व करने से पता चलता है कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है. After observing, he started asking questions and performed small experiments to find answer. This process helped him understand concepts better and develop scientific thinking. Now first question is, what is first step in science? Observation. What follows observation? Observation के बाद क्या आता है? Questioning. Then what helps understanding? Experiment से हम understand करते हैं चीजों को. Then what does this develop scientific thinking. So with this students we are done with chapter number 1. Notes के लिए connect करिएगा WhatsApp पे और अब हम मिलेंगे second chapter के साथ. जो भी chapter किसी भी subject का हम कल्याण टीवी चैनल पे करेंगे उसके extra exam based question हम यहीं पर practice करेंगे. Okay? So take care. Bye.